हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कौन सा टॉपिक बिगिन कर रहे हैं? पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक, क्लास 12th का हमारे आप चैनल पे देखेंगे तो क्लास 12th में हमने ऑप्टिक्स के वीडियोस डाल रखे हैं, क्लास 12th के टॉपिक्स के कुछ वीडियोस। बाकी 11th का है, इसमें हमने मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को डाल रखा है, कुछ हीट के भी है क्लासरूम लेक्चर्स रिकॉर्डेड। आज मैं बिगिन करने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं 12th के सिलेबस की। और पहला जो टॉपिक है 12th में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे इस नाम से तो हमने कोई वही चैप्टर नहीं देखा है, तो बेसिकली इस नाम से आपको चैप्टर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी नाम से डायरेक्टली कोई टॉपिक नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पहले आप ये समझिए। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो स्टडी होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट हैं यहां पर। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो पार्ट। अब आपको याद आ गया होगा टॉपिक। ये पहला टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है 12th में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इसकी स्टडी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में होता है, चार्ज अगर मोशन में होता है तो इसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा स्टैटिक्स डायनेमिक्स। बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैटिक्स, बॉडी मोशन कर रही है तो डायनेमिक्स। वैसे ही चार्ज, यहां पर जो बॉडी है जिसको स्टडी किया जा रहा है वो स्टडी चार्ज को किया जा रहा है। ये मेन टॉपिक है। बेसिकली वी आर स्टडीइंग चार्ज। तो चार्ज जो है अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और अगर चार्ज मोशन में है तो ये क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज रेस्ट पर और चार्ज इन मोशन। अब एक बात और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सुनिए, आखिर इनका आपस में रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट produces only electric field। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फोर्स पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक। अब बात आई मोशन की। चार्ज अगर मोशन में है तो यहां पर दो केस बना सकते हैं आप। चार्ज अगर मोशन में है तो दो केस बना सकते हैं। कैसे? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होगा, या किससे होगा? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा और या किससे करेगा? एक्सेलरेशन के साथ करेगा। ठीक। तो अगर मान लीजिए मोशन हो रहा है, मान लीजिए चार्ज का मोशन हो रहा है, तो मोशन में दो केस हैं। एक है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक है कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा है एक्सेलरेशन। दूसरा है एक्सेलरेशन। सुनिए, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरा कौन सा है? एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ई से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए, क्या हुआ? मोशन अगर करेगा चार्ज तो क्या क्या हो सकता है? कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है या एक्सेलरेशन हो सकता है। याद रहेगा, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेशन है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आउटलाइन आपके सामने है, पूरा टॉपिक आपके सामने। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है पूरी, इसमें पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहला पार्ट, सेकंड है करंट। जैसे ही करंट आप पढ़ेंगे चार्ज मोशन में आएगा, वैसे ही उसके इफेक्ट आने लगते हैं, और उसके इफेक्ट के तौर पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो दैट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी अगर एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट आउटलाइन है इस पूरे यूनिट की, इस पूरे टॉपिक की। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, आपने शायद जानकारी होगी कि जो मोशन होता है और रेस्ट होता है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पर। तो ऐसा भी आप दिमाग में रख लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी, ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। हालांकि उसने डिटेल पे अपने को जाना नहीं, क्योंकि उतना डिटेल तक जाएंगे तो फिर बाकी चीजें एसोसिएटेड होने लगेंगी। सबसे पहली चीज है, सिंपल लैंग्वेज में देखें, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सेलरेशन है तो तीनों प्रोड्यूस होगा, और अगर रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंट्रोडक्शन है क्लास 12 के सिलेबस का। इसमें एक बात हमें पता चली कि हमको क्या स्टडी करना है, चार्ज। क्या स्टडी करना है, चार्ज स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी चार्ज। ओके, तो ये आज इंट्रोडक्शन हमने दिया, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, क्लास 12 के सिलेबस के स्टार्ट करने की। सेकंड पार्ट जो सिलेबस का है, फर्स्ट पार्ट हम लोग 11th का कहते हैं, 12th का सेकंड पार्ट है सिलेबस का, फिजिक्स का। 11th और 12th को कंपाइल करेंगे तब जाकर के कंप्लीट सिलेबस पूरा होता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन की। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद जो बेसिक चीज स्टार्ट होने जा रही है वो है चार्ज। तो अब अगला जो लेक्चर हमारा है उस पर हम लोग चार्ज को स्टडी करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।